إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيئنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته.
औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते अक़दस के लिए है, जो इस सारी कायनात का अकेला खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, गौसुल आज़म, हाजत रवा, मुश्किल कुशा है। अनगिनत लातादाद करोड़ों दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर काबिल सद एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और वाजिबुल एहतराम मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, दुनिया में इंसान को बड़े बड़े कठिन और मुश्किल मराहल से गुज़रना पड़ता है और दुनिया के अंदर बड़े ही मुश्किल और कठिन कामों से वास्ता पड़ता रहता है। इन्हीं कठिन और मुश्किल कामों में से एक इंतहाई मुश्किल काम तरबियत औलाद है। औलाद की सही तरबियत करना, इन्हें इस्लामी नहज पर चलाना, इस्लाम के रसूम रमूज से आगाह करना, सिराते मुस्तकीम के बारे में आगाही देना, अक़ीदा तौहीद के बारे में मुकम्मल तारफ़ करवाना और दिल जमी के साथ इसके ऊपर इस्तकामत का मुज़ाहरा करने की तरबियत देना, ये मुश्किल और कठिन काम तो है ही, लेकिन अगर इंसान इस काम को अंजाम दे ले तो इंसान दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयों और खैर को अपने दामन में समेट लेता है। औलाद की तरबियत के हवाले से चंद चीज़ें मैं आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में ये बात आप हजरात के मद्देनज़र रहनी चाहिए कि पहली चीज़ जो है वो ये कि औलाद की सही तरबियत करना ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं। अगर हम इसमें कोताही का शिकार होते हैं, सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं, तो बसा औकात दुनिया के अंदर ही हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाता है और आखिरत में न जाने हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या सलूक फरमाए। इसलिए आप हजरात इस बात को समझ लें, कुरान मजीद के अंदर सैकड़ों आयात और अहादीस के अंदर बेशुमार अहकामात मौजूद हैं
जो औलाद की तरबियत की और औलाद की इस्लाह के बारे में फ़र्ज़ का दर्जा और फ़र्ज़ का हुक्म रखते हैं। यही आयत करीमा जो मैंने अभी आप हजरात के गोशगुजार की है, ये दो मुख्तलिफ मकामात से आपके सामने तिलावत की गई हैं। इन दोनों आयात करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी औलाद, अपने अहले बैत के बारे में आगाह फरमाया है। पहला अरशाद बारी ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, खुद अपनी जानों को और अपनी अहलो अयाल यानी बीवी और बच्चों की जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। और साथ ये भी फरमा दिया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, उस जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला ने इंतहाई कवियुल जुस्सा और मजबूत और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ऐ इंसानों, तुम तो अल्लाह की नाफरमानी और बगावत कर लेते हो, लेकिन ये मेरे फरिश्ते मेरे हुक्म की जरा भी कोताही नहीं करते। जो काम इनके सपुर्द किया जाता है, जो हुक्म दिया जाता है, इसे बखूबी सर अंजाम देते हैं और करते वही हैं जो इन्हें अल्लाह इनके सपुर्द फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी इरशाद फरमाया है इसी आयत करीमा में कि इस जहन्नम का ईंधन अल्लाह ताला ने इंसान और पत्थर बनाए हैं। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया, सूरत अल मुनाफिकून है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। अल्लाह का जिक्र नमाज भी है, अल्लाह का जिक्र अकीदा तौहीद भी है, अल्लाह का जिक्र रसालत मआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी है। पूरा कुरान अल्लाह का जिक्र है और पूरा कुरान नबी की नात है। इसलिए मेरे भाइयों, यही दो चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान अपने कारोबार में इस कदर खुब जाता है कि वो अल्लाह की याद से गफलत का शिकार हो जाता है, या बीवी और बच्चों की मोहब्बत में इस कदर मशगूल हो जाता है कि अल्लाह की याद, नमाज और जिक्र से गफलत का इर्तिकाब कर लेता है। और इन्हीं दोनों चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वह मैं यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जो इन चीजों का इर्तिकाब करेगा, गफलत का शिकार होगा, तो वो ये मत समझे कि उसके पास रुपया पैसा है, माल दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगला है, बड़े बड़े उसके फार्म हाउस हैं, जरी रकबे है, दुनिया के अंदर उसका माल आ और जा रहा है, उसकी औलादें सोने का चमच मुंह में लेकर पैदा हुई है,
दुनिया की हर आसैश उन्हें मुयस्सर है और उनके लिए ये दुनिया जन्नत बनी हुई है। मत समझे वो लोग खसारा पाने वाले हैं। जो रब को भूल गया वो समझ ले कि अपनी जन्नत का रास्ता भूल गया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार मकामात पे इस बात की तलकीन की है कि तुम अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और ये हमारे ऊपर फर्ज है। आइए हदीस मुबारक समाअत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। लोगों, तुम में से हर बंदा निगरान है, राई है, चरवाहा है, हुक्मरान है, जिम्मेदार है, सरपरस्त है। और उस बंदे को उसकी राया के बारे में, उसके मातहत अफराद के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। फरमाया, अगर एक हुक्मरान है तो आवाम के बारे में, एक घर का सरबराह है तो अहले बैत औलाद के बारे में, और अगर बीवी है तो खामद के माल और बच्चों के बारे में, अगर घर में गुलाम है तो मालिक के माल के बारे में, अगर दुकान में किसी नौकर को जिम्मेदारी दी गई है तो मालिक के माल और रुपए पैसे और उसके कारोबार के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेगा और किसी को छोड़ेगा नहीं। हुक्मरानों से लेकर गुलामों तक अल्लाह ताला ने हर एक के बारे में यह बयान कर दिया कि तुम निगरान हो, तुम चरवाहे हो, तुम हाकिम हो, तुम सरपरस्त हो, तुम जिम्मेदार हो। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे मातहत अफराद के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा। तो एक घर का सरबराह, बच्चों का बाप अपनी औलाद के बारे में, अपनी बीवी के बारे में जिम्मेदार है और उसको उसके बारे में क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। फरमाया, लोगों, हर बच्चा मशरक के किसी कोने में पैदा हो, मगरब के किसी कोने में पैदा हो, शमाल और जनूब में पैदा हो, किसी शहर और देहात में पैदा हो, किसी जंगल और बियाबान में पैदा हो, और जहां पे भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे यहूदियों के घर में हो, ईसाइयों के घर में हो, मजूसियों के घर में हो, कम्युनिस्टों के घर में हो, चाहे मुसलमानों के घर में हो, ये बच्चा बलूग तक जो है इस्लाम के ऊपर होता है। ये बच्चा फितरत में पैदा होता है, उसकी फितरत इस्लाम है। बलूगत के बाद या फिर ये उसके वालिदैन हैं, चाहे उसे यहूदी बना दें, चाहे उसे ईसाई बना दें, चाहे उसे मजूसी बना दें। क्या मतलब इस बात का? भाइयों, इस बात का मतलब ये है कि वालिदैन जैसी तरबियत अपनी औलाद की करेंगे वैसा ही बच्चा नजरिया और सोच और फिक्र और अकीदा अपनाएगा। और अगर वालिदैन उसकी ज़हनी तरबियत और उसके नजरिए और सोच और फिक्र और मनहज और अकीदे की इस्लाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारफ पैदा उसके दिलो दिमाग में कर देते और बैठाते हैं, अल्लाह की वहदानियत के बारे में आगाह करते हैं, उंगली से पकड़कर उसको मस्जिद का रास्ता दिखाते हैं, और वो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए आता है, कुरान पढ़ता है, सीखता है, सिखाता है, और कुरान की आयात से अपनी इस्लाह फरमाता है, और गाहे बगाहे बाप अपनी औलाद को जो है आगाह करता रहता है। तो भाइयों, ये बच्चा मुसलमान बड़ा होकर पैदा होगा। और अगर उसको इसी तरह खुला छोड़ दिया जाए, बेलगाम छोड़ दिया जाए, उसकी
तरबियत के बारे में कोई तवज्जो न की जाए, फिर जैसा माहौल, जैसी सोसाइटी उसे मुयस्सर आएगी, वैसे ही बच्चा बड़ा होकर बनेगा। और इसका नतीजा भी हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है, हमारी औलाद बेसरअंदाज होती है। हमारी औलाद घरों के अंदर बेनमाज बैठी हो, टीवी लगा हुआ हो, केबल लगी हुई हो और नेट यूज हो रहा हो और हमें फिक्र ना हो कि अजान हो रही है। हम खुद तो रुमाल उठाएं, कंधे पे डालें, सर पे टोपी रखें और मस्जिद का रुख कर लें, और कभी भी न कहा हो बेटा तैयब, ताहर, अबू बकर, कासम, उठो नमाज का वक्त हो गया। कभी भी हम अपनी बेटियों से न कहे ऐसा, हफ्सा, मरियम, फातिमा, ज़ैनब, बेटा उठो नमाज का वक्त हो गया है। भाइयों, दुनियादारी में जब खुला माहौल आप उनको देंगे तो फिर बच्चों के जिस्म और रगो रेशे के अंदर जो है ये नमाज रची बसी नहीं होगी, और भी यही औलाद कल क़यामत के दिन हमारे लिए वबाले जान बन जाएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सनीन। अपनी औलाद को नमाज की तलकीन किया करो, नमाज का हुक्म दिया करो। या अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, कब देना है? फरमाया वहुम अबनाउ सबअ सनीन। 7 साल की उम्र को बच्चा पहुंच जाए तो उसे उंगली लगाकर मस्जिद का रास्ता दिखाना। या अल्लाह, कब तक उसे तलकीन करनी है? फरमाया 3 साल तक उसके ऊपर मेहनत करो, उसे साथ लेकर जाओ, साथ लेकर आओ, खुद भी तिलावत करो, बच्चे से भी तिलावत कराओ, खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चे को भी नमाज की तलकीन करो। बच्चे ये हमेशा नक्काल होते हैं, जो किसी को करता देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। उनको डांस दिखाओगे, उनको नाच दिखाओगे, और बच्चे जो है डांस और नाच ही सीखेंगे और वही करेंगे। अगर बच्चे होश लिटरेचर पढ़ेंगे, होश फिल्में देखेंगे, तो इनके दिलो दिमाग के अंदर वही फिल्म चलेगी और वही किरदार अपनाने की कोशिश करेंगे। और अगर बच्चे को बचपन के अंदर से ही, जैसा कि हुक्म रसूल है कि जब बच्चा बोलना शुरू हुए तो उस वक्त जब उसे तलकीन की जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा उसकी जुबान पे ये जारी होना चाहिए। लेकिन आज हमारी हालत तब्दील हो चुकी। बच्चा बोलना शुरू हो तो हम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सिखाते, हम कलमा नहीं सिखाते। क्यों? इसलिए कि हम एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं कि ये बच्चा किसी के सामने पढ़ेगा तो लोग कहेंगे लो जी ये जमदा ही मौलवी पैदा हो गया। पैदा होते ही ये मौलवियों वाली बातें करना शुरू हो गया। ये लोगों के दिलो दिमाग के अंदर इस्लाम के खिलाफ नफरत बैठाने के लिए अंग्रेजों और काफिरों ने बड़ी मेहनत की है, और हम मुसलमान ही इस बात का शिकार हो चुके हैं। सिखाया क्या जाता है? गाली, नफरत, मार पिटाई, और ये क्या वो क्या। और जब बच्चा गाली देता है बड़े शोर से हम बताते हैं उसकी खाला को, उसकी पुप्पी को, उसकी बहनों को, उसके अजीजों अकारब को, जरा इसको गाली निकाल दे। माँ बहन की गाली दे, वो खुशी से सारे हंस पड़ते। अगर उनमें से कोई हमारे जैसा हो कह दे भाई ये गलत बात, अभी बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे। ओ भाइयों, जब समझने का माहौल है, समझने समझाने की उम्र है, तब तो तुम उनको गाली सिखाते हो, उनको एप्पल सिखाते हो, अल्लाह नहीं सिखाते। तो सोचिए कि कल को ये बच्चा हमारा दस्तो बाजू कैसे बनेगा, इस्लाम का सिपाही कैसे बनेगा, अकीदा तौहीद इसके दिलो दिमाग के अंदर कैसे रची और बसेगा, जब उसको इस्लाम की फितरत से ही आप दूर लेकर जा रहे हैं।
बुनियादी तौर पर पैदा होते ही हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम अरकान इस्लाम के बारे में उसको आगाही देना शुरू हो जाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वज़रिबूहुम वहुमा बनाओ अशर सनीन, 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक बच्चे को तलकीन करते रहो, नसीहत करते रहो, समझाते रहो, उंगली से पकड़कर मस्जिद में ले जाते रहो, अगर नहीं जाता घर में पढ़ाते रहो, बच्चे को नमाज के बारे में पाबंद बनाओ। और जब बच्चा जो है ये 10 साल की उम्र में पहुंच जाए, नमाज नहीं पढ़ता, वज़रिबूहुम, इसको जरा मारपीट के साथ नमाज जरूर पढ़ाओ। और शाम को हाजिरी लो बेटा, 5 नमाजें पूरी है। हम दुकान का हिसाब तो ले लेते हैं, रुपए पैसे का हिसाब लेते हैं, माल का हिसाब लेते हैं, क्या बिका, क्या बचा, कितने मिले, कहाँ से मिले, कैसे मिले, किसको दिए, किसको नहीं दिए। खाने का मेन्यू हमारे पास होता है, आज क्या पकाना है, कल क्या पकाना है, कौन कौन सी डिश होनी चाहिए। सारे मामलात हम एडवांस तय कर लेते हैं, लेकिन हम औलाद के मामलात को पेंडिंग कर देते हैं, उसे पसे पुश डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़ा होगा ये कर लेगा। जब बड़े हो जाते हैं फिर कहते हैं ये हमारी बात मानता ही नहीं, हम क्या करें। भाइयों, हम इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इरशाद फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म देते रहो और इसके ऊपर मुस्तकिल जमे रहो, डटे रहो। कभी भी तुम्हारे तसलसल के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बच्चा मानता है तब भी कहते रहो, बच्चा नहीं मानता तब भी कहते रहो। तुम्हें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो है बच्चे को तलकीन करते रहना चाहिए। वस्तबिर अलैहा, उसके ऊपर डट कर जमकर मुस्तकिल मजाजी के साथ बच्चे को कहते रहो। अगर बच्चा नहीं करेगा, कल कला जो है क़यामत के दिन तेरा जिस्म तो जहन्नम की आग से बच जाएगा। ये हमारे ऊपर फर्ज है। दूसरी बात, औलाद की सही तरबियत करना हमारे लिए दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी ये हमारे लिए खैर ही खैर। दुनिया में भी हमारे लिए खैर का बायस है, इज्जत का बायस है, नेक नामी का बायस है, हमारी शोहरत का बायस है, हमारी इज्जत को 4 चांद लगाने के मुतरादिफ है। और भाइयों, आखिरत के अंदर भी ये औलाद, अगर हम जहन्नमी हुए तो हमारी औलाद अगर नेक हुई, काबा के रब की कसम है, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, कुरान मजीद मेरे सामने है, अगर अकीदे में शिरक ना हुआ तो ये नेक औलाद जहन्नमी बाप को जो जन्नत में लेकर जाएगी। ये थोड़ी सी दुनिया की मेहनत पे जन्नत मिल जाए। आप कहेंगे कैसे? आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात सुनिए। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तुन जारिया औ इल्म युंतफ़अ बिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है, उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, कट जाता है, क्रास लग जाता है, जिंदगी से ताल्लुक खत्म हुआ, नेकियों का सिलसिला उसके ऊपर क्रास लग गया, नेकियां बंद हो। लेकिन इल्ला मिन सलास, 3 चीजों का सवाब बराबर उसको कब्र में उसके नामा अमाल में दर्ज होता रहता है, दर्ज होता रहता है। वो कौन सा है? पहली चीज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदक़तुन जारिया, अपने पीछे कोई ऐसी चीज छोड़कर गया जिससे लोग फायदा उठाते रहे, और जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे तब तक अल्लाह ताला बराबर उनको कब्र के अंदर उसका सवाब पहुंचाता रहेगा।
हमारी मोहतरमा बाजी साहबा ने मदरसा बनाया, ये मस्जिद बनाई, लोग नमाज पढ़ते हैं, बच्चियाँ कुरान हदीस की तालीम हासिल करती हैं। अल्लाह उन्हें लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जाना हर किसी ने है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद अपने लिए हमेशा के लिए सदका जारिया छोड़ कर जाएंगी कि जब तक ये मदरसा आबाद रहेगा, शाद रहेगा, बच्चियाँ पढ़ती रहेंगी और जहाँ जहाँ पे बच्चियाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पढ़ा रही हैं, हमारी इस माँ को, हमारी इस बाजी मोहतरमा को क़यामत तक के लिए जो है सवाब अल्लाह ताला दर्ज फरमाता रहे। यह है सदका जारिया। पानी की सबील लगा दी, वाटर प्लांट लगा दिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, पंखे लगा दिए, कारपेट बिछा दिए, एसी का इंतजाम कर दिया, मस्जिद का बिल दे दिया, मस्जिद के गले में पैसे डाल दिए, वहां पे पानी का इंतजाम कर दिया, वुजू का एहतमाम कर दिया, मस्जिद में कुरान पाक रख दिए, गरीब यतीम मस्कीन बेवा लोगों के साथ तामर और मदद की, उनके साथ जो है दस्तों बाजू बनकर रुपया पैसा माल दौलत उनकी राह में खर्च करते रहे। जब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे, अल्लाह ताला तब तक सदका जारिया बनाकर कब्र के अंदर उनको सवाब पहुंचाता रहेगा। ये जो हमने अलग से इसाले सवाब के तरीके बना लिए ना मसनूई, उस वजह से हम परेशान भी हैं और खुद बनाने वाले भी परेशान हैं और जो अपना रहे हैं वो भी परेशान हैं। लाखों रुपया जो है तीसरे दिन पे, लाखों रुपया 7वें दिन पे, लाखों रुपया 40वें दिन पे, और मत मारी जाती है। यतीमों का माल खाया जाता है, बेवा औरतों का माल खाया जाता है, अपना जेवर फरोख्त करके, अपने घरेलू चीजों को फरोख्त करके सिर्फ बरादरी को और अहले मोहल्ला को जो है खाने खिलाए जाते हैं। झूठे जो है गलत तरीके हमने इसाले सवाब के बना लिए। अगर इसाले सवाब करना है, आइए 1400 साल पीछे जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जो है इसाले सवाब का तरीका बताया है, सदक़तुन जारिया, 3 चीजें हैं, उनमें से एक सदका जारिया है। आइए उनको अपनाइए और क़यामत तक के लिए अमर हो जाइए। जब क़यामत के दिन आंख खुलेगी, अल्लाह के दरबार में आएंगे, नामाया माल के अंदर गुनाह ही गुनाह होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ने सदका जारिया की शक्ल के अंदर नेकियों के पहाड़ खड़े किए होंगे जो आपके जन्नत में जाने का सबब और जरिया बन जाएंगे। यह है सदक़तुन जारिया। और दूसरी चीज, और इल्मुन युंतफ़अ भी, लोगों को इस्लाम का, कुरान का, हदीस का इल्म सिखाया। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के इल्म वो भी इल्म है, लेकिन वो इल्म कम है, फनून ज्यादा है। असल इल्म जिसको इस्लाम ने कहा है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है, वो रब का कुरान है और नबी का फरमान है, जिससे हम आज रूगर्दानी कर चुके हैं। और इल्म युंतफ़अ भी, इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे। आप इसकी मिसाल यही ले लें, हमारा मदरसा, हमारी बाजी मोहतरमा पढ़ाती, हजारों तालिबात यहां पे इल्म हासिल करके अपने अपने देहातों में, मोहल्लों में, गलियों में मदरसे खोलकर कुरान और हदीस की अशात का इंतजाम कर रहे हैं। और जब तक इनके शागिर्द मौजूद हैं, उनका फैज़ पहुंचता रहेगा, आगे उनके शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द चलते रहेंगे, ये इल्म फैलता रहेगा। और जिस बंदे ने एक किसी के कहने पे नमाज शुरू कर ली, जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह कब्र में बराबर उसको सवाब पहुंचाता रहेगा। पढ़ने वाले को भी सवाब अल्लाह देगा, उसको सवाब में कमी नहीं करेगा। लेकिन जब तक किसी के कहने पे वो नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह ताला क़यामत के जो है उसकी जिंदगी तक जो है वो बराबर उसको सवाब पहुंचाता रहेगा। और अगर उसने यही बात आगे लोगों को फैलाई तो अल्लाह ताला उसे भी देगा और आगे उसके उस्ताद को भी ये सवाब पहुंचाएगा। अगर उसने बात ये और आगे पहुंचाई तो फिर आगे अल्लाह तो उसे भी देगा, उसके उस्ताद को भी देगा, आगे उसके उस्ताद को भी कब्र के अंदर ये सवाब पहुंचाता रहेगा। ये अल्लाह ताला ने सिलसिला लड़ी बनाई है मेरे भाइयों।
तुम बंदों को जन्नत में भेजने के लिए। अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना रहीम है, करीम है। काम कोई करता है, पैसे मजदूरी आपको मिलती है, नमाज वो पढ़ता है, सवाब आपको मिलता है। काम कोई करता है, पैसे आपकी जेब में है, इससे ज़्यादा अच्छा सौदा और कारोबार कोई नहीं है। नेकी कोई करे, सवाब आपके नामे अमाल में। और तीसरी बात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, वलदुन सालिहुन यदउ लह, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ कर गया। और ये नेक औलाद क्या करती है? अपने पीछे यदउ लह, अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करती है। जब औलाद को नेक बनाओगे बेटा, ये दुआ अल्लाह से करनी है। बेटा नमाज पढ़नी है, बच्चा नेक होगा तो दुआ करेगा। बच्चा नेक ही नहीं है, बद है, तो बाप से नफरत करता है, मारता है, पीटता है, तो वकूफ़ करता है, नाफरमान है, तो वो बाप के लिए खाक दुआ करेगा। लोगों को दिखाने के लिए पूरे मोहल्ले की दावत कर दे 30वें 7वें और 21वें दिन या 40वें दिन या साल के बाद कि बाप का इसाले सवाब है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बताया, सिखाया, किया है, अगर वो नहीं करते तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ओ वलदुन सालिहुन यदउ लह, अपने पीछे नेक औलाद छोड़कर गया और वो उसके लिए दुआ करती है। और फरमाया ये दुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक और हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह के दरबार में आएगा, नेकियां थोड़ी, गुनाह बहुत ज़्यादा। बंदा जो है कांपेगा कि अब तो मेरे लिए फ़ैसला हुआ ही हुआ, और उसके हाथों को पीछे बांध कर जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा उसी असना के अंदर अपने फरिश्तों से, जाओ मेरे बंदे की वो नेकियों का पहाड़ है जो उठा कर लाओ। वो नेकियों का पहाड़ उठा कर लाया जाएगा, नामा अमाल के अंदर रखा जाएगा, और क्या होगा, नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी, गुनाह हल्के हो जाएंगे। नेकियों का पलड़ा नीचे लग जाएगा, गुनाहों का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मेरे बंदे खुश हो जा, जा मैंने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, जन्नत का तुझे वारिस और मालिक बना दिया है। वो बंदा क्या कहेगा, इन्नल्लाह यरफ़उ दरजतल लिल अब्दि सालिह, अल्लाह ताला नेक औलाद की वजह से उसके वालिदैन के दरजात को बुलंद करता रहता है। उनको जो है ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा मकाम अता करता रहता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ये बंदा अल्लाह के सामने आएगा, कहेगा या रब अन्ना ली हादा, अल्लाह ये नेकियों का पहाड़ मेरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं की, ये मेरी टूटी फूटे नमाजें, टूटे फूटे रोज़े, टूटी फूटी ज़कात, टूटा फूटा सदका व खैरात, ये नेकियां तो इतनी सी, या अल्लाह या रब अन्ना ली हादा, अल्लाह ये नेकियां कहाँ से आ गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इस्तिग़फ़ार वालदी का अलग, तू अपने पीछे नेक औलाद छोड़कर गया था, तेरे जाने के बाद वो हाथ उठाकर दुआएं करती रही थी, मैं उन दुआओं को ज़ख़ीरा बनाता रहा, उनको जो है जमा करता रहा, हत्ता के क़यामत तक के लिए एक नेकियों का पहाड़ बन गया है। अब जाओ मेरी जन्नत के वारिस बन जाओ। पैदा हुआ कि ना हुआ? नेक औलाद हमारे लिए खैर का बायस बनी कि न बनी? अल्लाह अकबर। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए, उन्हें आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए। और जितने लोगों के वालिदैन, बहन भाई, अजीज़ व कारब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा, सब के दराजात बुलंद वाला फरमा, सब की कोताहियों से दरगुजर फरमा, सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा, या अल्लाह सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। मेरे भाइयों, 3 साल और 1 माह हो चुका है। मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़िम आबादी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से कूद चुकी है। 22 फरवरी 2019 को फौत हुए थे। वो दिन और आज का दिन, और आज के 2 नफर जो मैंने इस मस्जिद के अंदर पढ़े, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह के घर में खड़ा, मैं उस वक़्त तक मेरी नमाज का सलाम फिरता ही नहीं है जब तक मैं अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर लगी।
3 साल और एक माह हो चुका है, और उस वक्त से उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआओं का सिलसिला ऐसा मेरी ज़बान के ऊपर चढ़ गया है कि दुरूद शरीफ के बाद दुआएं पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली ही कुदरती तौर पे वो दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। कोई फ़र्ज़ हो, नफल हो, सुनते हो, तहियतुल मस्जिद हो, तहियतुल वुज़ू हो, नमाज जो है इशराक हो, कोई भी नमाज ऐसी हो, मेरी कोई नमाज की ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर मैंने अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ न की हो। वो भाइयों, ऐसी अपनी ज़बानों को बना लो, इन ज़बानों के ऊपर दुआएं चढ़ा लो और ख़ुसूसन नीयत करके अपने वालिदैन की मग़फ़िरत बख्शिश के लिए दुआएं किया करो। ये दुआएं वालिदैन के दर्जात को जो बुलंद करेंगी ही अल्लाह ताला हमारे लिए भी जन्नत में जाने के असबाब पैदा फरमा देगा। और वो लोग मेरे भाइयों जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत के लिए एहतमाम, सहाबाए कराम और ताबईन तबा ताबीन अपनी औलाद की तरबियत में बहुत ज़ोर देते थे, बड़ा ज़ोर देते थे, बड़ी मेहनत करते थे। उन्हें पता था कि हमने तो इस दुनिया से चले जाना है, हम नेक छोड़कर जाएंगे तो ये हमारी बख्शिश के लिए दुआ तो करेंगे, नेक काम करेंगे तो इनके नेक कामों को हमें सवाब तो मिलेगा। हम मालदार नहीं हैं, हम साहिब सरवत नहीं है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, माल और दौलत नहीं है, हम सदका खैरात नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, 2 डंग की रोटी कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कम अज़ कम औलाद को नेक बना जाएं। ये औलाद तो हमारे लिए दुआ करेगी, नमाज पढ़ेगी, रोज़े रखेगी, इनका सवाब अल्लाह ताला हमारे खाते में तो डालता रहेगा। सहाबा इकराम ये मेहनत करते थे। ताबीन में से एक छोटा सा बच्चा 11-12 साल उसकी उम्र है, जरा से सोचना कि उनके वालिदैन ने अपनी औलाद की तरबियत किस तरीके और किस फिक्र के साथ की थी। छोटा सा बच्चा ताबीन का अचानक दौराने क्लास गश पड़ती है, बेहोश हो जाता है। बच्चों में खेल रहा होता है, अचानक दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाता है। घर में महफिल मजलिस होती है, बैठा होता है, अचानक दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाता है। एक दिन उसके उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा क्या तुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है? कहने लगा नहीं। तो तुझे क्या बीमारी है कि तू अचानक बेहोश हो जाता, बैठा बैठा अचानक बेहोश हो जाता? भाइयों देखना हमारे बच्चों की सोच क्या है, उस बच्चे की सोच क्या है, हमारी सोच क्या है और हम उस बच्चे की सोच क्या है। वो बच्चा ये बात कहने लगा उस्ताद मोहतरम मुझे कोई दौरा नहीं पड़ता, मुझे कोई मिर्गी नहीं होती, बस मुझे एक ख्याल मेरे दिल में आता है और जब वो ख्याल आता है तो मेरा दिल और दिमाग मेरे बस में नहीं रहता, मुझे गशी पड़ जाती है। मैंने कहा बेटा वो क्या? बच्चा कहने लगा कि जब मैं अपने घर में अपनी अम्मा को आग जलाते हुए देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी माँ छोटे छोटे तिनके और घास फूस वो पहले चूल्हे के अंदर रखती है, फिर उनको आग लगाती है। जब उन तिनकों और घास फूस को आग लग जाती है, फिर उसके ऊपर जब बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखती हैं और आग भड़क उठती है, मेरे दिल में बस यही ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं 12 साल की उम्र के अंदर ही फौत हो जाऊं और अल्लाह ताला भी जहन्नम की आग को जलाने के लिए मुझ छोटों को छोटी लकड़ियों की जगह पहले डालकर जहन्नम की आग को जलाए और बड़े बड़े इंसानों को उसके अंदर बाद में डाले। तो यही मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं 12 साल की उम्र के अंदर फौत हो गया, जिस तरह मेरी माँ छोटे छोटे तिनके रख कर आग लगाती है, आग लगती है, फिर बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है, उनको आग लगाती है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला जो है पहले जहन्नम में मुझे डालकर जहन्नम की आग को जलाए, फिर बड़ी बड़ी इंसानों को डालकर जो है फिर जहन्नम की आग को भड़काए। बस यही दिल में ख्याल आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इससे महफूज रखे। ये सोच और फिक्र किसने पैदा की?
उस बच्चे के दिल में 12 साल की उम्र में सोच और फिक्र किसने पैदा की और किसने करनी है? ये वालिदैन की तरबियत करनी। ये वालिदैन की तरबियत का मेरे भाइयों नतीजा है कि वालिदैन ने अपने बच्चे की तरबियत इस नहज पे की है कि उसके दिल में आखिरत की फिक्र डाल दी है, जहन्नम के बारे में उसको आगाह कर दिया है, जन्नत के बारे में उसे आगाह कर दिया है और उसके दिल में आखिरत की फिक्र को डाल दिया है। लेकिन भाइयों हम भी देखें, हम बच्चों की फिक्र किस नहज पे कर रहे हैं? कभी हमने सोचा कि हम भी अपने बच्चों की तरबियत आखिरत की फिक्र की बिना पे करें? लेकिन हम बच्चे के पैदा होने से ही आप अक्सर मैगजीन देखे, रिसाले देखे, डाइजेस्ट देखे, टीवी पे इंटरव्यू देखे, नेट पे देखे, छोटे बच्चों के हर बच्चा क्या बताएगा? मैंने पायलट बनना है, मैंने डॉक्टर बनना, मैंने इंजीनियर बनना, मैंने बिजनेसमैन बनना, मैंने सियासतदान बनना, मैंने फलां बनना। कभी किसी बच्चे की ज़बान से आप ये नहीं सुनेंगे कि मैंने भी कुरान और हदीस का आलम बनना है, मैंने भी इस्लाम को सीखना है, मैंने भी लोगों को इस्लाम सिखाना है। जो दुनिया का सबसे आला और अरफा इल्म है वो नबियों का इल्म है, और नबियों का इल्म कुरान और हदीस का इल्म है, और कुरान और हदीस का इल्म अल्लाह की वही का इल्म है, और अल्लाह की वही अल्लाह का कलाम है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जली और खफ़ी की शक्ल में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। कभी हमने भी सोचा ये सारा अल्लाह का कलाम हमने भी हासिल करना है और बच्चों की तरबियत की इस नहज पे? मैदान बदर था, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे। अचानक उन्हें दाएं देखा और बाएं देखा, कहने लगे यार आज कुफर इस्लाम का पहला मार्का, मेरे दाएं भी छोटा सा बच्चा, बाएं भी छोटा सा बच्चा, और मैं इन बच्चों की हिफाजत करूंगा या दुश्मन का मुकाबला करूंगा? अभी दिल में ये ख्याल आ ही रहा था, दाईं तरफ से बच्चे ने अपनी एड़ियों को ऊंचा किया और अपने मुंह को कान के करीब लाकर अब्दुर्रहमान बिन औफ के कान के करीब लाकर कहने लगा या अम्मे ऐन अबा जहल, चचा अबू जहल कहाँ है? मैं हैरान हुआ, अभी जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से बच्चे ने अपनी एड़ी को ऊंचा किया, मेरे कंधे को थपथपाया, या अम्मे ऐन अबा जहल, ऐ चचा अबू जहल कहाँ है? कहते अभी मैं जवाब नहीं दिया है, हैरान हो रहा हूं। मैंने पूछा बेटो तुमने अबू जहल को क्या कहना है, क्या करना है? वो तो इतना दिलेर और बहादुर और जर्री है कि 1000 अफराद का अकेला मुकाबला करने के मुतरादिफ है, 1000 का अकेला मुकाबला करने की शक्ति रखता है, और तुम छोटे छोटे अबू जहल का पूछ रहे हो? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें तो घर से रवाना होते हुए हमारी माँ ने एक ही नसीहत की थी कि अबू जहल इस्लाम का दुश्मन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान करनी है, और तुमने अबू जहल को नहीं छोड़ना, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने अबू जहल को नहीं छोड़ना। मारेंगे या मर जाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। कहा हमें हमारी माँ ने एक ही नसीहत की है, कहते हैं मैंने इसी इस्लाम में देखा कि अबू जहल जो है अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर रहा है। कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैंने उंगली का इशारा पहले किया है या बच्चे पहले तेजी के साथ जाकर अबू जहल के ऊपर झपटे और उसको घोड़े से गिराकर कत्ल कर दिया। ये किसका नतीजा है? आज दीन के दुश्मन दंदनाते फिरते हैं, हुर्मत रसूल पे वो कार्टून बनाते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं, नबी की गुस्ताखियाँ करते हैं, सहाबा इकराम की शान में तबर्रा किया जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह पे तौहीन का इर्तिकाब किया जाता है। 56 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हों और किसी के कान पे जूं न रेंगे, और इसकी वजह और सबब क्या है कि आज हमने अपनी औलाद को दीन की असल रूह से दूर कर रखा है, सिर्फ चंद मखसूस इबादत के ऊपर हमने लगा दिया। मेरे भाइयों, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात हम सुनते और पढ़ते और बयान करते हैं। कभी उनके बचपन का ये गोशा भी बयान किया करो, जब तालीम की गरज से माँ ने उन्हें रवाना किया था
और बगल के अंदर जो है छोटी छोटी थैलियां बनाकर अशरफियों को छुपा दिया था। और दुश्मन ने और डाकुओं ने काफिले पे हमला किया, सारे काफिले को लूट लिया। लूटते लूटते जब बच्चे के पास है, कहा काके तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास भी है। कहा क्या है? मेरे पास अशरफी हैं। उसके बैग को खोला, थैले को खोला, पटारी को खोला, उसकी जो है गांठ गिरा को खोला, कपड़ों के अलावा कुछ नजर ना आया। ओए झूठ बोलता है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं निकला। कहने लगा मैं झूठ नहीं बोलता। इसी असना के अंदर डाकुओं का सरदार भी आ जाता है। लोग कहते हैं सरदार जी ये बच्चा कहता है मेरे पास अशरफियां हैं, लेकिन इसके पास अशरफियां कोई नहीं निकली, सारा सामान चेक कर लिया है। और सरदार ने सरदारी के रोब में आकर बच्चे को जरा डांटा और रोबदार आवाज में कहा, ओ लड़के झूठ बोलता है, तू कहता अशरफियां हैं, कहाँ है अशरफियां? कहा ये देखो मेरी बगल के अंदर मेरी माँ ने सिलाकर मुझे दी थी। वो देखकर हैरान और सजदे रह गए और सरदार के दिल पे बड़ा असर हुआ। करीब आया, कहा बेटा तू चाहता तो ये अशरफियां छुपा सकता था, तूने ये छुपाई क्यों नहीं? कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे घर से रवाना होते हुए एक ही सबक दिया था कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना। और मैं कैसे झूठ बोलता और माँ की कैसे नाफरमानी करता। सरदार उसी वक्त नादम हुआ, शर्मिंदा हुआ, पशेमान हुआ। कहा तू एक माँ की नाफरमानी नहीं करता और रुपया और खजाना और पैसा छुपाना चाहता, बचाना चाहता, कर सकता था, लेकिन माँ की एक नाफरमानी नहीं करता। मैं तो रोजाना अपने मालिक की पता नहीं कितनी नाफरमानी करता हूँ। कहा जाओ लोगों सारे का सारा माल काफिले को वापस कर दो। आज के बाद मैं तौबा करता हूं कि आज के बाद मैंने डाका नहीं डालना, अल्लाह का बंदा बनकर रहना है। ये किस चीज का नतीजा था भाइयों? औलाद की सही तरबियत जो माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप खुद न करें तो औलाद को कह नहीं सकते। मैं चंद चीज़ें बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। औलाद को सही नहज पे लाने के लिए, तरबियत पे लाने के लिए हमें 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें से पहली चीज़ मेरे भाइयों ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी औलाद के लिए दुआएं करनी चाहिए। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मुझे भी बचा ले, मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचा ले। अल्लाह मेरे बाप को भी माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी औलाद को भी माफ़ कर दे, हमें नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को, हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमें नेक लोगों का पेशवा और मुक्तदा बना दे। भाइयों, कसरत के साथ अपनी औलाद के हक़ में दुआएं करनी चाहिए। कुरान का ये दर्स है। और मौलाना सलीमुल्लाह केलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल इस्लाम स्टूडियो वाले मौलाना अब्दुल मुजाहिद साहब के या बाप थे या चचा थे या ताया थे, अजीज़ थे उनके। लोग बताते हैं कि जब ये दुआ करते इनके हाथ कांपते, आँखों से आंसू जारी होते और एक बात ये ज़रूर कहते, या अल्लाह मेरी औलाद तो जहन्नम दा बालन ना बने, या अल्लाह मेरी औलाद जहन्नम दा बालन ना बनाए। अल्लाह ने जहन्नम का ईंधन, जहन्नम दा बालन इंसान ते पत्थर, या अल्लाह मेरी औलाद जहन्नम दा। भाइयों, हम भी दुआ करें। हमें से कौन चाहता है मेरा बेटा आग में जले, मेरी बेटी आग में जले, मेरी बीवी आग में जले, मेरा बाप आग में जले, मेरी औलाद आग में जले? बर्दाश्त नहीं। दुनिया के अंदर 70 गुना ज़्यादा जहन्नम की। तो यही दुआ औलाद के हक में किया करो। हुजूर ने फरमाया है, बाप की दुआ, माँ की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है और औलाद की दुआ वालिदैन के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। और दूसरा काम मेरे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? खुद नेक बनना चाहिए। हम बच्चे के बेटा चल नमाज पढ़ने चल, अबू के घर बैठे आप हिसाब किताब करी जा रहे, टीवी देखी जा रहे, खाना खाई जा रहे, महफिल में बैठे सानू नमाज पढ़ो, जोर लाई जा रहे हैं। बेटा हुक्का ना पिया कर, सिगरेट ना पिया कर, चंगी चीज़ नहीं हैगी। अबू तो आप छड़ते नहीं।
इधर सिगरेट बुझदी दोबारा ला ली, हुक्का गर्म कर लिया, महफिल पखा ली, मुँह बदबू ना भरे, छड़ दे बेटा आ काम नहीं करीदा, झूठ नहीं बोलना। आप अबू झूठ नहीं छड़ते, सानू कहते कारोबार बंदा मिलने वास्ते आवे, देखिया पैसे लैन आया, उन्होंने कहा अबू जी घर नहीं आ गए, शहरों बाहर गए। जो पैसे देन आया है उन्होंने कहा भी अबू जी घर ही है, मैं शहरों हुने तेरे को आया। इस तरह की गलत बयानियाँ और झूठ और ये चीज़ें मेरे भाइयों ये न करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाय हाय, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने की अंगूठी बनाई। जुमे का दिन था, साहबा ने देखा हुजूर ने अंगूठी बनाई। साहबा वही काम करते थे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे, जो देखा वो कर। अगला जुमा आया, सारे साहबा ने सोने की अंगूठियाँ बना ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे, अल्लाह की तरफ से वही आ गई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मर्दों पे दो चीज़ें हराम है, सोना भी हराम है, रेशम भी हराम है, औरतें पहन सकती हैं, मर्दों पे हराम है। हुजूर ने क्या किया, जुम्मे के बाद उतार दूंगा? नहीं, फ़ौरन उतारी, फेंक दी। सहाबा इकराम ने देखा तो सारे लोगों ने अंगूठियाँ फेंक दी। ये होती है, खुद नेक बनकर दिखाएं, फिर आपकी दावत में, आपकी जो है बात में असर होगा। और तीसरी बात, अपनी कमाई को हलाल बनाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे, हज़रत हसन भी साथ जा रहे, रास्ते में एक खजूर गिरी हुई, हज़रत हसन ने उठा ली, मुंह में डाल ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, फ़ौरन इस तरह टेढ़ी उंगली करके मुंह में डाली, किख किख, बाहर निकालो बाहर निकालो। उसने बाहर निकाल दी, फेंक दी, थूक दिया। सहाबी साथ था, कहने लगा हुजूर एक खजूर थी मामूली सी, और एक बच्चा था छोटा सा, और आपने ये खजूर भी उसके मुंह से निकाल दी। फरमाया हो सकता है ये खजूर सदक़े के माल से गिरी पड़ी हो और मेरी आल औलाद पे सदका हराम है, और अपनी औलाद को हराम माल से बचाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आज पूरी दुनिया में जिधर देखो पूरी दुनिया में तकरीब बुखारी तकरीब बुखारी तकरीब बुखारी। इमाम बुखारी ऐसे नहीं बन गए थे, उनके बाप का कौल ला आलम फ़ी माली दिरहम मिन हराम वला मिन शुबा। लोगों, मेरे माल में हराम तो दूर की बात है, एक दिरहम भी शुबे का नहीं है। अपनी औलाद को हलाल माल खिलाया, आज पूरी दुनिया में उनका चर्चा है, और उनका सदका जारिया बाप भी है। और तीसरी मेरे भाइयों आखिरी बात ये है कि ये इस दावत का आगाज़ हमें कब से कब तक करना चाहिए। मेरे भाइयों, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपनी औलाद की तरबियत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और ये बात कहकर जान नहीं छुड़ा लेनी चाहिए बच्चे बड़े हो गए, बात नहीं मानते, शादीशुदा हो गए, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी, खुद बच्चियाँ वाले हो गए, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। आइए कुरान का पहला पारा है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त आया, उन्होंने अपने सारे बेटों को अपने पास जमा किया और सारे बेटों से मुखातब होकर कहा, मेरे बेटो मुझे बताओ तो सही, मा ताबुदून मिन बादी, मैं मरने वाला हूँ, रब के पास जाने वाला हूँ, दुनिया से चले जाना, मेरे बाद तुम इबादत किसकी करोगे? कहा, ए बाजान आपकी, आपके दादा परदादा की, हम दीन की इबादत करेंगे, जो दीन इस्लाम है उसी की हम इबादत करेंगे। क्या पता चला कि आखिरी सांसों तक अपनी औलाद की सही तरबियत करना मेरे ऊपर और आपके ऊपर फ़र्द है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खोटा खरा सुनाया है आपके सामने पेश किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमारी कमी कोताही से दरगुज़र फ़रमाए। व आखिर दावाना